Capture left. So hello everyone, welcome back to another video of Two Brown Travelers। आज हमारी वीडियो थोड़ी स्पेशल है बिकॉज हम प्लान कर रहे हैं एक लॉन्ग ट्रिप के लिए और वो भी बाय कार। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी अपने आप को प्रिपरेशन करनी है और उसी के रिगार्डिंग आज ही हमारी वीडियो है। ये वीडियो बेसिकली हमारी रहेगी अनबॉक्सिंग की। तो हम जो इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं वो है हमारा डैश कैम जो हम अपनी कार में लगाएंगे फ्रंट एंड रेयर का, क्योंकि रिसर्च मिस्टर भारद्वाज ने करी है, मिस्टर शुभम भारद्वाज ने, तो वही आपको बाकी डिटेल्स भी देंगे। सो हेलो एवरीवन, जैसे तुलिका भी बता रही थी कि हमने एक डैश कैम खरीदा है। तो सिंपल सी चीज है, जो हमारा मेन पर्पस था डैश कैम खरीदने का वो ये था, हमारी लॉन्ग ट्रिप होने वाली है अभी रिसेंटली। कहाँ जाएंगे वो आपको दूसरे ब्लॉग में पता चलेगा, बट जो मेन पर्पस था वो था हमारी ट्रिप का कंटेंट रिकॉर्ड हो जाए, मतलब इनसाइड हम कार के कुछ जो भी बात कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाए और बाहर खुदा न खास्ता अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाए। अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप डैश कैम वगैरह लगा सकते हो। अब मैंने कौन सा चूज किया है तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जो डैश कैम मैंने चूज किया है वो है 70 माइका 4K ओमनी। तो ये बेसिकली ड्यूअल चैनल डैश कैम है। इसके अंदर सामने वाली भी 4K में वीडियो रिकॉर्ड होती है और बैक साइड से भी अच्छी खासी इसकी रिकॉर्डिंग है। इसको खरीदने का हमारा मेन पर्पस कंटेंट क्रिएशन प्लस सेफ्टी, ये दो हमने अपनी रिसर्च पॉइंट में इंक्लूड करके रखे थे। तो अभी इसको मैं अनबॉक्स करूंगा, बट इसके साथ साथ मैंने कुछ चीजें और मंगाई हैं, जैसे कि ये है हमारा CPL फिल्टर। ये इसी कैमरा के लिए है। CPL फिल्टर सीधी सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज करो आप गाड़ी पे आपने डैशबोर्ड में कुछ गणेश जी या फिर जो भी आइडियल लगा रखा है, उसकी वजह से विंडशील्ड पे रिफ्लेक्शन आता है। तो इसको अगर आप अपने डैश कैम के कैमरा लेंस पे लगाओगे तो उससे वो ग्लेयर खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैंने एक 512 GB का SD कार्ड भी मंगाया है। तो ये जो कंप्लीट पैकेज पड़ा है मुझे वो पड़ा है 40,000 लगभग। तो बेसिकली अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलेगा। ऑल्दो तुलिका इसको ऑलरेडी खोल चुकी है, क्योंकि मैं था नहीं, उसने पार्सल रिसीव किया और उसको अगर कोई पार्सल आए वो रह नहीं सकते बिना खोले। तो ये सिंपल सा हमारा दो डैश कैम आए हैं, एक फ्रंट और एक रियर। तो जो फ्रंट वाला डैश कैम है वो कुछ इस तरह का है। ये पूरा 360 डिग्री आपका, मतलब सपोज करो अगर आपको राइट में करना है तो आपको राइट की कमांड देनी पड़ेगी, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट की कमांड देनी पड़ेगी, और आपको अगर फ्रंट में करना है तो रीसेट वगैरह बोलो। वो मैं सब आपको दिखाऊंगा जब हम इसको इंस्टॉल करा देंगे। मैं खुद से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारी कार अभी न्यू है और हमारी कार में अराउंड 6 एयर बैग्स हैं। तो मैं नहीं चाहता मैं कुछ गलत कर दूं इसकी इंस्टॉलेशन में। ऑल्दो मेरा मन था, क्योंकि मेरे को थोड़ा पसंद है चीजें खुद से करने में, बट फिलहाल के लिए हम इसको एक प्रोफेशनल से कराएंगे। उसको देखेंगे वो कैसे लगा रहा है और फिर शायद डैश कैम लगाना भी सीख जाए, है ना। और ये साथ में आता है हमारा एक बैक, यानी रियर का जो कैमरा है ये हमारा बैक साइड लग जाएगा पीछे का फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए। अगर मैं देखूं इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं तो आई थिंक केबल्स वगैरह होंगी। तो ये कार चार्जर है और पावर कोड है इसके अंदर। तो ये हमारा कार चार्जर है, बेसिकली ये हमारा XUV 3XO के पिछली साइड लग जाएगा। अब XUV 3XO में एक चीज है, उसमें जो ये अडेप्टर लगने वाली चीज है ना, ये बैक साइड में लगती है, मतलब जहां पे ड्राइव कर रहा है पर्सन उसके बीच में जो स्पेस होता है उसके पीछे, आगे डैशबोर्ड के नीचे उसका जगह नहीं रहती। तो ये एक चीज थी और इसलिए भी मैंने थोड़ा अवॉइड किया खुद से इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो एक ये चीज आई है हमारे साथ में, और पावर कोड यानी जो केबल होगी पीछे तक लेके जाने के लिए। तो ये USB to Type-C केबल है हमारे पास और अच्छी खासी लेंथ लग रही है मुझे। बाकी तो पता चलेगा कि कम और या ज़्यादा तो नहीं पड़ती जब हम इसको इंस्टॉल कराएंगे। और इसके साथ ही हमारे पास एक चीज़ और है, वो है ये सेकंड केबल। आई थिंक ये वाली केबल पीछे तक जाएगी जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी है ना। और साथ में ये आया है बेसिकली वायर को टक इन करने के लिए। तो ये कुछ कंपोनेंट थे हमारे जो बेसिकली इस डैश कैम के साथ आए हैं। मेन पर्पस इसी का है कि ये किस तरह से रिकॉर्ड वगैरह करेगा। इसमें एक चीज और होगी, स्टिकर टाइप, कि कहाँ आपको लगाना है। एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, बट ये बेसिकली स्क्रीन पे लग जाते हैं और इन्हीं के ऊपर हमको इनको इंस्टॉल करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग वगैरह सब कुछ इस पे मेंशन्ड होता है ना। तो ये दो एक्स्ट्रा है हमारे पास, आई थिंक कहीं और लगाने के लिए, इन केस आपको हटाने हो। इनका बेनिफिट बेसिकली ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट इस कैमरे को लगा दोगे ना, वहां पे डैश कैम को लगा दोगे, तो आपको उतारते समय थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप जो इसका यूज करोगे ना, जो ये फिल्म है प्लास्टिक की, इससे ये बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है। तो केवल इसका यूज इतना ही होता है और ये आई थिंक सबसे बढ़िया यूज है, क्योंकि आपकी कार की विंडशील्ड बेकार नहीं होगी उस चीज से, है ना। बाकी इसमें मैनुअल्स वगैरह हैं और साथ में ये कुछ डबल साइडेड
टेप है जो इन केस अगर आपको दोबारा रिमूव वगैरह करना पड़े तो उसके काम आएगी। बाकी तो ये कुछ मैनुअल हैं जो मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता है, तो ये आते ही हैं सभी चीज़ों के साथ साथ। तो ये बेसिक सा हमारा कैमरा का सारे पार्ट्स थे। ये कैमरा आपको अमेजोन पे में भी फिलहाल ना मिल भी सकता है, क्योंकि फिलहाल जब मैं सर्च कर रहा था इसके बारे में तो ये मुझे वहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो डायरेक्ट मैंने एक वेबसाइट से मंगाया है, नेक्स डिजिट्रॉन करके। तो आई थिंक ये 70 माई का कोई पार्टनर है इंडिया में जो डिलीवर करता है उनके प्रोडक्ट्स। तो इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, और कुछ अफोर्डेबल डैश कैम भी हैं जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ये वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू।